વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પાઠની સમજૂતીનો ભાગ 1. કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના લેખક છે શંકરદયાળ શર્મા. આપણે આનો ભાગનો જે સાર છે જે જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે જોઈએ આપણે પાઠની સમજૂતી. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. पूर्णविराम. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है. શાસ્ત્રી જી કેમ કે કર્મને અનુસાર તે ચાલનારા વ્યક્તિ હતા અને હંમેશા તે કર્મને ઈશ્વર માનતા હતા. મુझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम. લેખક કહે છે મને એનું સારું એટલે કે પૂરેપૂરું જીવન છે તે કર્મથી ભરેલું હોય એવું મને દેખાય છે. शास्त्री जी की सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसके रहस्य में उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. શાસ્ત્રીજી સામાન્ય પરિવારમાંથી તે દેશના પ્રધાનમંત્રીના પદ સુધી પહોંચ્યા છતાં પણ તેમનું જે રહસ્ય છે તે કર્મયોગી અથવા તો કર્મથી ભરેલું દેખાય છે. वे उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे. वे એવા લોકોમાંથી ન હતા જે ભાગ્યના ભરોસા કરી અને બેસી રહેવાવાળા આ વ્યક્તિ હતા નહીં. और अचानक कभी सफलता मिल जाती है. આપણે કહીએ ને કે ભાગ્યમાં હશે તો થશે. ભાગ્યના ભરોસે જો બેસી રહો ને તો આપણે એમ થાય કે નહીં, જીવનમાં ક્યારેક દુઃખ છે તો ક્યારેક સુખ આવશે. વારંવાર આપણે કોઈ પણ કાર્યની અંદર નિષ્ફળ થતા હોય તો એમ કે જીવનમાં ક્યારેક સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તો આ જે શાસ્ત્રીજી હતા ને તે ક્યારેય પણ ભાગ્યના ભરોસે બેસી રહેવાવાળા વ્યક્તિ હતા નહીં. ક્યારેય પણ કોઈની રાહ કે સફળતાની રાહ જોવાવાળા વ્યક્તિ હતા નહીં. बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता था. પણ શાસ્ત્રીજી એવા વ્યક્તિમાંથી હતા જેમણે પોતાની હાથની લકીરો ના બદલે તેમનું ચિંતન અને કર્મની શક્તિ દ્વારા તેમને વધારે કર્મ અને ચિંતન કે એટલે કે પોતાના મનના વિચારો અને કર્મ શક્તિ દ્વારા તેમને વધારે ભરોસો મળતો એટલે કે અધિક ભરોસા था. वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते थे. તે હંમેશા પોતાના જીવનનો રસ્તો શોધવા માટે આગળ વધતા હતા. શાસ્ત્રીજી કે લીએ કર્મ ही ईश्वर था. શાસ્ત્રીજી માટે कर्म ज ईश्वर के भगवान હતા. इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. તે કોઈ પણ કાર્યની એટલે કે કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર સંપૂર્ણ ભાવથી તે સમર્પિત रहता હતા. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही રાખી. અને ક્યારેય તેને ફળની પ્રાપ્તિનો અવસર મળતો હતો ત્યારે પણ તેને અપેક્ષાથી તેની નજર જોતા હતા, હંમેશા ઉપેક્ષાથી જોતા
न હતા। उनकी जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। તેમનું જે જીવન દર્શન હતું એ ગીતાના નિષ્કામ કર્મયોગીનું પ્રતિરૂપ હતું। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त है होगा। એટલા માટે સમજવું જોઈએ કે તે કેવળ કર્મયોગીની બદલે નિષ્કામ કર્મયોગી કહેવું એના માટે અધિક ઉપયુક્ત ગણાય છે। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, हमेशा तेना लक्ष्य ध्येयनी प्रति अटल आस्था कि वो ये ध्येय मारू लक्ष्य पूर्ण करी सच। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, जे उद्देश्य ने तेमने प्राप्त करવું હતું તો કર્મ के प्रति પોતાનો ભાવ लगाव, कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, हमेशा ते कर्म ने प्रति संपूर्ण समर्पित रहता था। ये तीन बात मुझे उनके संपूर्ण चरित्र और जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती थी। ત્રણ વાતો છે એ શાસ્ત્રીજીના સંપૂર્ણ જીવન ચરિત્રની અંદર, જીવન દર્શનની અંદર દેખાતી હતી। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था। તેમણે પોતાના એક ભાષણની અંદર उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त કર્યા અને કહેતા હતા, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते। કહેવા માગે છે તેમને राजनीतिक क्षेत्र या तो सामाजिक क्षेत्र अथवा तो अन्य कोई क्षेत्र ने अंदर भले कार्य करता हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं अथवा तो तमे एनी अंदर सफल थवा मांगो छो तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं। ये दायित्व એટલે પોતાની જવાબદારીનો પૂર્ણપણે ફરજ નિભાવવા માગે છે तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होगा। तो तमारा कार्य अने समर्पणनी अंदर अने भक्ति अने कर्मनी प्रति समानता देखाशे। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है। शास्त्री जी नो संपूर्ण जीवन श्रम एटले मेहनत, सेवा अने सादगी और समर्पण एना अनुभव उदाहरणों। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते। एमना ये गुण केवल एमना कार्यों और विचारों ની અંદર अभिव्यक्ति पामता न હતા, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी के भावों का एहसास होता है। एना देहवाथी आ व्यक्ति એટલું બધું ટેલેન્ટેડ કે કાર્ય એટલે કે છે કે તેમની તેના કાર્યોની અંદર અભિવ્યક્તિ નહોતી દેખાતી, છતાં પણ તેમના ભાવોની અંદર એવો અહેસાસ હતો કે જેના કારણે તે આ પદ સુધી પહોંચ્યા હતા। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। એમણે પોતાના વ્યક્તિત્વની અંદર અનોખા વિચારોનો સંબંધ એટલે કે છે સમાનતા દેખાતી હતી। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। ये जे पण बोलता था एक कार्य करीने बतावता था, ने जो भी करते थे वह एक राष्ट्र के लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। जे कार्य ते बोलता था ते करता था, ने जे कार्य ते करता था ते राष्ट्रना लाभ प्राप्त अथवा तो राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। મને એવું લાગે છે કે તેમના ચરિત્રની એક મોટી વિશેષતા છે, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। તેમના ચરિત્ર પોતાના જીવનને કારણે દેશવાસીઓ છે એ શાસ્ત્રીજી પર ઊંડો વિશ્વાસ મૂકતા હતા।
और उन्हें चाहते भी थे, तेमने पसंद पण करता था। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। पंडित नेहरूनी જે સમૃદ્ધ અને રાજનીતિક જે વિરાસત હતો, જે વારસો હતો, તેને સંભાળવા માટે અને એને આગળને લઈ જવા માટે આ કાર્ય છે એ કે ઓછું અઘરું નહોતું, વધારેમાં વધારે કઠિન હતું। लेकिन देश ने उसे उस समय तब साफ साफ देखा, लेकिन देश ने એ સમયે साफ साफ देखाયું कि संभालने की ताकत शास्त्री जी के में ही है। ત્યારે આ જે જવાબદારી છે તે સંભાળવા માટેની તાકાત शास्त्री जी પાસે જ હતી। शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प द्वारा देशनी आकांक्षा ने ते पूर्ण करे छे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सामान्य परिवार माथी जन्मेलू बाळक हतुं। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। सामान्य परिवार में ज तेमनुं भरण पोषण थयुं अने तेमनी पालन पोषण थयुं। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। ते देशना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रीना पद सुधी महत्वपूर्ण पद सुधी पहुँच्या छतां पण ते सामान्य ज बन्या रहा। विनम्रता, नम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती। विनम्रता, सादगी અને સરળતા તેમના જીવનની અંદર, તેમના વ્યક્તિત્વની અંદર વિશિષ્ટ પ્રકારનું આકર્ષણ पैदा કરતો હતો। इस दृष्टि के से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा। आ दृष्टिथी शास्त्रीजीનું વ્યક્તિત્વ છે તે બાપુની अधिक करीब હતું અને તે કહેવું પડે તેમ હતું નહીં। कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। गांधीजी थी ते प्रभावित थईने सन 1921 में तेमणे पोतानुं भणतर छोड़ी पढ़ाई छोड़ी दीधी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवानदास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा। शास्त्री जी ना भारतीय चिंतकों ते डॉक्टर भगवानदास अने बापूना एवा कोई प्रभाव रह्यो कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। ते जिंदगी भर डॉक्टर भगवानदासना विचारों और गांधीजीना विचारों थी ज पोताना जीवनना आदर्शों पर चालता रह्या। औरों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, हमेशा बीजाने पण ते प्रेरित करता हता। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल के वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। अने शास्त्री जीना जीवननी अंदर एक युक्ति बाइबिलनी युक्ति हती कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बस आ युक्ति द्वारा तेमणे पोताना जीवनने सार्थक बनाव्युं, विशिष्ट बनाव्युं अने एक विशेषण कर्मयोगी विशेषण साथे जोड़ी दीधुं। विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनो बीजो भाग हतो अने ते समजूतीनो पहेलो भाग छे। हजी आपणे घणो पाठ पूर्ण करवानो छे, आपणे आगळ जोईशुं। धन्यवाद।